नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन। बुलेटिन की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि जौनपुर से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से शॉपिंग मॉल में भीषण आग लग गई है, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी है। नगर कोतवाली क्षेत्र के बदलापुर के पास का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये भीषण आग लगी हुई है। शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी थी, जिसके बाद शॉपिंग मॉल में की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दमकल कर्मी मौके पर मौजूद थे। कड़ी मशक्कत यहां पर दमकल कर्मियों की तरफ से की गई है। नगर कोतवाली क्षेत्र के बदलापुर के पास का ये मामला बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए जौनपुर से हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, शॉर्ट सर्किट के कारण शॉपिंग मॉल में आग लगी है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मतलब पड़ाव का जहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट से जो है बीमार्ट शॉपिंग मॉल में आग लगी। आग लगते भी जो हड़कंप मच गई, दमकल 4 गाड़ियां मौके पहुंची है और पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से जो आग पर काबू पाया। लेकिन जो है अनुमान लगाया जाए लगभग करोड़ों का नुकसान है। उसके आसपास जो घनी आबादी थी, जब तक आग लगी थी तो लोगों में हड़कंप मचे, लोग जो है अफरा तफरी का माहौल का। फिलहाल जो है पुलिस मौके पर अभी भी जो आग बुझाने का कार्य चल रहा है। जी, क्या इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर है? हताहत की खबर तो नहीं, लेकिन हमने जब वहाँ के जो मालिक से बात की, मैनेजर से बात किया मॉल के, उन्होंने बताया जो लगभग जो है अभी करोड़ों की आशंका लगभग अनुमान का बताया जाए। लेकिन जो है बाद में पता चलेगा, जो है लिखा पढ़ी के बाद जो भी होता है क्या स्पष्ट आ रहा है, कितना नुकसान हुआ। जी विवेक, इस तरह की घटनाएं ना हो उसको लेकर फायर ब्रिगेड की तरफ से क्या कुछ नियम बनाए गए हैं? और जी बिल्कुल, आपको जौनपुर जिस तरह से ये माहौल जो इस तरह से आग लगने की जो सूचना फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है, लेकिन देखा जाए फायर ब्रिगेड टीम जो है जौनपुर में पर्याप्त है। यहाँ पे 6 गाड़ियां हैं और लगभग 4 गाड़ियां जो है मौके पर आग बुझाने का प्रयास। ये जो है देर रात का ये बताया जाए, जब तक लोगों को जानकारी हुई तो फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पहुंच चुकी थी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। वहीं लखनऊ में एक्स डीजीपी विक्रम सिंह के किसानों के आंदोलन पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भोले भाले किसानों के बीच में नक्सली आतंकी इनकी आड़ में हिंसा फैला सकते हैं। इनके 3 उद्देश्य हैं: दुर्व्यवस्था फैलाना, राजनीतिक दलों को लाभ पहुंचाना जो अब अप्रासंगिक हो चुके हैं, साथ ही सरकार उन अन्नदाताओं के लिए है, उसके दरवाजे हमेशा किसानों के लिए खुले हुए हैं, इसलिए जरूरी कार्रवाई की जाए जिससे इन किसानों के साथ में किसी तरह की हिंसा ना हो। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें जनता को तो असुविधा हो ही रही है, हमारे किसान भाइयों उनके परिवारों को भी इस संक्रमण काल में कोविड-19 के संक्रमण के दौरान उनके लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। उल्लेखनीय है कि हमारी अभिसूचना और पुलिस विभाग ने एक बहुत ही प्रमाणिक सूचना दी है कि नक्सलपंथी और राष्ट्र विरोधी तत्व इसकी आड़ में हिंसा फैला सकते हैं। मेरा आह्वान ये होगा कि इस सूचना के आधार पर बहुत प्रभावी कार्रवाई की जाए, जो शरारती तत्व हैं उनकी कमर तोड़ दी जाए और हमारे अन्नदाताओं को भली भांति ब्रीफ करके विश्वास में लेकर के उनको अवगत कराएं कि जनहित में अपने आंदोलन को, सारा देश उनके पीछे खड़ा है, सारा देश उनको पूजनीय मानता है और इस प्रकार के आंदोलन से फिलहाल परहेज करें क्योंकि वो जनहित में नहीं है। इस बीच बड़ी और अहम खबर अम्बेडकर नगर से आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर भ्रष्टाचार का असर देखने को मिला है। घाघरा नदी पर कई जिलों को जोड़ने वाला पुल टूट गया है। पुल में बना होल कई जगह और भी यहां पर पुल टूटा हुआ देखने को मिल रहा है। 2015 में इस पुल का उद्घाटन किया गया था, इसका निर्माण 2015 में हुआ था, जिसके बाद अब इस पुल में होल देखने को मिल रहे हैं। भ्रष्टाचार का यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है। पुल से आने जाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही इस पुल से लगातार रोज हजारों वाहन यहां से आवाजाही करते हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अब इस पुल में होल होने से, टूटने से अब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लगातार रोज ही लोग आवाजाही यहां से करते हैं। हजारों की संख्या में वाहन आते जाते हैं। अब घाघरा नदी पर कई जिलों को जोड़ने वाला ये पुल टूट गया है, जिससे इन लोगों को यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब इसमें प्रशासन की तरफ से
रोक आवाजाही में लगा दी गई है। आपको बता दें कई जगह पोल देखने को मिले हैं इस पुल पर। 2015 में इस पुल का निर्माण हुआ था, इसका उद्घाटन किया गया था। इसके बाद अब यहाँ पर भ्रष्टाचार का असर देखा गया है, क्योंकि जिस तरह से ये पोल देखे गए हैं तो साफ तौर पर यहाँ पर भ्रष्टाचार का असर देखा गया है। अब ऐसे में लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जौनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि तमंचा लहराने का वीडियो यहां पर वायरल हो रहा है। शादी कार्यक्रम में खुलेआम तमंचा लहराया गया है। थाना चंदवा क्षेत्र के बूरटसर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको जौनपुर से दे रहे हैं, जहां पर तमंचा लहराते हुए युवक यहां पर डांस कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वीडियो तमंचा लहराते हुए युवकों की वायरल हो रही है। शादी कार्यक्रम में खुलेआम ये युवक तमंचा लहरा रहे थे और डांस का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए जौनपुर से हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, तमंचा लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कुछ मामला है ये, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जौनपुर में जो है तमंचे पे डिस्को का जो वीडियो वायरल हुआ है, और यूं है शादी विवाह में एक फैशन हो चुका है तमंचे पे डिस्को का, जो है पुलिस भले ही कार्रवाई करने की, लेकिन जौनपुर जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ, एक बात तो साफ जाहिर है पुलिस का कोई खौफ नहीं है। इस तरह से यंग बॉडी के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, और जो असलियत के बल पर नाच रहे हैं, आप फायरिंग भी करें, यदि कोई घटना घटे, कोई बड़ा जिम्मेदार हो सवाल खड़ा करता है पुलिस पर। जी विवेक, इस मामले को लेकर क्या प्रशासन ने संज्ञान लिया? जी बिल्कुल, आपको पता जो वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जो है मामले की जांच पड़ताल शुरू, लेकिन आपको पता है पिछले एक हफ्ता पहले हम बात करें खुटानी थाने में जो है तमंचे पे डिस्को का वीडियो वायरल था, और लोकमंच ने इस खबर को बड़े प्रमुखता से चला था, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन इस तरह से बाद जो एक वीडियो फिर वायरल होता है चंदवा के थाना का बताया जा रहा है, शादी के समय जो है हर फायरिंग की है, लेकिन देखिए वही बात पुलिस क्या कार्रवाई करती है। जी विवेक, इस तरह के मामलों को लेकर प्रशासन लगातार सतर्क है, बावजूद इसके इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं, तो क्या मानना चाहिए? बिल्कुल, कोर्ट की बात करें तो कोर्ट में भी हर फायरिंग पर रोक लगाई, असलाह जो असलाह लाइसेंसी या गैर लाइसेंसी, पुलिस भी इससे भी जांच करेगी। जी विवेक, क्या लगता है इन मामलों पर काबू पाने के लिए पुलिस को अभी और जागरूकता फैलाने की जरूरत है? जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं पुलिस की कई कमी है, पुलिस जो है जागरूकता फैलाना चाहिए, कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही भी है, कहीं न कहीं पुलिस की खौफ जो है धीरे से धीरे लोगों में कम होता जा रहा है। इस तरह से जो है और लड़के जो है शादी ब्याह में या कहा जाए लोग असलाह के साथ प्रदर्शन करते नाचते हैं, और कहीं न कहीं पुलिस इन पर कार्रवाई करे तो आने वाले समय में भी इस तरह से माहौल को रोका जा सकता है। इस तरह से तमंचे पे डिस्को जैसे जो वीडियो आ रहा है उसको रोका जा सकता है पुलिस के एक्शन लेने के बाद। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। वहीं प्रयागराज में किसान यूनियनों के जरिए अब टोल प्लाजा और सभी सांसद सहित मंत्रियों को उनके घर पर लॉकडाउन कर प्रदर्शन करने का काम किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन युवा के अध्यक्ष सनी शुक्ला ने कहा है कि दिल्ली की वार्ता के विफल हो जाने के बाद अब आंदोलन अपने दूसरे तरीकों से आगे बढ़ाया जाएगा। अब सभी पदाधिकारी और अपने अपने इलाकों के सांसद और मंत्रियों को उनके घरों में लॉकडाउन करेंगे और साथ ही टोल प्लाजा को भी चक्का जाम किया जाएगा। जो अभी तक तो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चलता रहा पूरे देश में। जो भी हम लोग अभी दिल्ली से कल आए और आकर के एक ही बात का हम लोगों को जो ऊपर से आदेश आया कि हम लोग अब जगह जगह टोल प्लाजा जाम करेंगे, विधायक सांसदों के घर का घेराव करेंगे। इस तरीके से हम लोग अब प्रदर्शन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आंदोलन इससे प्रभावित नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो आगे क्या मूवमेंट है? देखिए, अभी तक तो शांतिपूर्ण वार्ता चलती रही, सरकार से बराबर वार्ता, 6 बार वार्ता पूर्णता फेल हुई। सरकार का तानाशाही रवैया है, वो अडिग है अपने पर, वो चुकने का नाम नहीं ले रही, वो किसानों की मांग मानने का नाम नहीं ले रही है। अब किसान आर पार के मूड में है, या तो हम रहेंगे और या तो हमारा बिल वापस किया जाएगा। इसी बात पर हम लोग बिल्कुल अड़े हुए हैं। हम लोग आगे समझौता करने का काम नहीं।
यूपी सरकार के जरिए ऑपरेशन नेस्त नाबूद चलाया जा रहा है, जिसके चलते माफियाओं, बाहुबलियों और दूसरे अपराधियों में इस कदर खौफ पैदा हो गया है कि वे अपने अवैध निर्माणों पर अब खुद ही हथौड़ा चलवाकर उसे तोड़वाने लगे हैं। सरकार से खौफ खाने वाले बाहुबलियों में भदोही के विधायक विजय मिश्र का नाम भी शामिल है, जो प्रयागराज के अपने कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से ध्वस्त होने से बचाने के लिए उसकी ऊपरी 2 मंजिलों को खुद ही गिरवाने लगे हैं। विजय मिश्र के करोड़ों के आशियाने को सरकारी अमला पहले ही जमींदोज कर चुका है। आदमी जो है लगभग 15-16 आदमी डेली मेरे काम कर रहे हैं। और दूसरी बात है, सुरक्षा की दृष्टि से पूरा बेल्ट जो है लगा के काम कराए रहे हैं, क्योंकि टोटल आरसीसी वर्क है, पूरा तोड़ने में समय लग रहा है। और फिर भी कम से कम अभी जो है नियर अबाउट 1.5 महीना तक लग जाएगा। जी हाँ, कुछ अपराधी मेरे संज्ञान में है, वो लोग खुद ही अपना मकान खुद ही डिमोलिश करवा रहे हैं। क्या इसकी वजह लग रही है? इसकी वजह ये है कि अगर वो लोग नहीं कराएंगे तो हम लोग फोर्सफुली हम लोग खुद डिमोलिश करा देंगे। मतलब जो सरकारी अमले की सक्रियता है उससे डर ये राज्य सरकार एक मैसेज दे रही है कि वो माफिया, अपराधी और इन लोगों को कठोर वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाएँ। इसी बीच बड़ी खबर जौनपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि शिकायत लेकर पहुंचे फरियादी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित ने मुंशी सूर्यकांत पटेल पर आरोप लगाया है। 5000 की रिश्वत मांगने का भी यहां पर पीड़ित ने मुंशी पर आरोप लगाया है। आपको बता दें, पीड़ित का कहना है कि मुंशी ने पीड़ित युवक के साथ मारपीट की है, साथ ही 5000 की रिश्वत भी मांगी गई है। सुरैली थाना क्षेत्र के जगदीशपुर का रहने वाला ये पीड़ित युवक बताया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको जौनपुर से दे रहे हैं, जहां पर शिकायत लेकर पहुंचे एक फरियादी के साथ मुंशी ने यहां पर मारपीट की है। यह आरोप पीड़ित की तरफ से लगाया गया है। पीड़ित का कहना है कि मुंशी सूर्यकांत पटेल ने 5000 की पीड़ित से रिश्वत मांगी और साथ ही उसके साथ यहां पर मारपीट भी की गई है। एडीजी आगरा अजय आनंद और आईजी अलीगढ़ पीयूष मोडिया चंदपा थाने पहुंचे। उनके साथ एसपी विनीत जायसवाल भी मौजूद थे। दोनों अधिकारी किसान आंदोलन की गतिविधि जानने के लिए भ्रमण कर रहे थे और इसी दौरान दोनों अधिकारी कुछ समय के लिए चंदपा कोतवाली में रुके। वहां एसपी विनीत जायसवाल भी थे। अधिकारियों ने थाने की साफ सफाई देखी और इस समय किसान आंदोलन को लेकर पुलिस प्रशासन काफी चौकन्ना है। अधिकारी अपने अपने क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। इसी क्रम में एडीजी आगरा अजय आनंद और आईजी अलीगढ़ पीयूष मोडिया चंदपा थाने पहुंचे थे, लेकिन इस क्षेत्र में किसानों के आंदोलन को लेकर कोई गतिविधि नहीं हुई है। इसी बीच बड़ी और अहम जानकारी सुल्तानपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि ट्रक ने कार को भीषण टक्कर मार दी। बड़ी खबर आपको सुल्तानपुर से दे रहे हैं। हादसे में 2 लोगों की मौके पर की मौत हो गई है, जिसके बाद सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अयोध्या से शादी से लौटते समय यह हादसा हुआ है। प्रभात थाना क्षेत्र के सिद्धि विनायकपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक ने कार को टक्कर मारी थी और टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई है। अब इस मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पूरेभा थाना क्षेत्र के सिद्धि विनायक गांव का मामला बताया जा रहा है। वहीं बरेली के आयुष ने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। आयुष ने अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। और लॉकडाउन के बाद आयुष पहले भारतीय हैं जो किलिमंजारो पर फतह हासिल कर लौटे हैं। आपको बता दें कि अफ्रीका के ग्लेशियर में ज्वालामुखी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराने वाला ये युवा बरेली का आयुष है। -25 डिग्री तापमान पर किलिमंजारो पर्वत पर तिरंगे को लहराकर आयुष ने देश का नाम रोशन किया है। ऐसा करने में आयुष को लगभग 4.5 दिन का समय लगा है। आयुष के मुताबिक अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो 24 घंटे में से सिर्फ 3 से 4 घंटे ही सोते थे। बर्फीला रास्ता और जानलेवा सर्द हवा से जूझते हुए आयुष ने लक्ष्य को प्राप्त किया है। किलिमंजारो पर्वत पर की ऊंचाई 5895 मीटर है। साथ ही आयुष ने देश के
सबसे कम उम्र में स्टॉक कांगड़ी शिखर पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड भी अपना नाम कर लिया है, जिसके लिए गिनेस बुक में जगह भी दी गई है। भीषण परिस्थितियां तो थी, लेकिन जैसे ही हाथ में तिरंगा आया ना, तो सारी जो तकलीफें थी, जो दर्द हो रहा था, बॉडी पेन कर रही थी, स्ट्रेस था, वो सब 2 मिनट में चला गया। और जब जैसे ही तिरंगा हाथ में आया और मैं उसको आगे लेके बढ़ा, तो बस यही था कि आगे तक लेके जाना है और इसको वो स्थान मिलना चाहिए जो ये डिजर्व करता है, क्योंकि तिरंगा हमेशा साथ में था, इसको हमेशा अपने पास रखता था मैं, और बस यही जहन में रहता था कि इसको कैसे आगे लेके जाना है और अफ्रीका की हाईएस्ट पीक। इसी बीच बड़ी और अहम खबर कुशीनगर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि 2 बाइकों की आपस में टक्कर हो गई है। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने फिलहाल घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया है। साथ ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पंडोला कोतवाली क्षेत्र के बावली चौक की घटना बताई जा रही है, जहाँ पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें 2 बाइकों की आपस में ये भीषण भिड़ंत हो गई थी, जिसके बाद इस सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। अब इस मामले को लेकर सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि पंडोला कोतवाली क्षेत्र के बावली चौक की घटना बताई जा रही है। अलीगढ़ के नेशनल हाईवे रोड पर गुजर रहे एक मिनी ट्रक को कुछ युवकों ने ड्राइवर से कहासुनी के बाद मारपीट शुरू कर दी। ड्राइवर की आंख में गंभीर चोट आई है। इसके बाद पीड़ित ड्राइवर ने पुलिस को घटना की पूरी जानकारी दी। वहीं घटना की लाइव वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मिनी ट्रक चालक से तहरीर लेकर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इसी बीच बड़ी खबर उन्नाव से आ रही है। आपको बता दें कि गैस सिलेंडर में आग लगने से दर्जनों लोग झुलस गए हैं। आग लगने से करीब 40 लोग बुरी तरह से इस घटना में झुलस गए हैं। आनन फानन में घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के करौवन कलैमपुर गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर गैस सिलेंडर में आग लगने से दर्जनों लोग झुलस गए हैं। इस घटना में करीब 40 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। इसके बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, उन्हें भर्ती अस्पताल में करवा दिया गया है। साथ ही इस मामले को लेकर कोहराम पूरे इलाके में मचा हुआ है। तो बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। गैस सिलेंडर में आग लगने से भीषण हादसा हुआ था। इसके बाद 40 लोगों के इस घटना में झुलसने की खबर सामने आ रही है। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। अलीगढ़ में नगर निगम कर्मचारी दीपू कांति हत्याकांड का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक दीपू के कई महिलाओं से अवैध संबंध थे और वह युवतियों और महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसवाकर उनकी अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें, साथ ही आपको बता दें कि अश्लील वीडियो के आधार पर महिलाओं को ब्लैकमेल ये आरोपी करता था। इसी से तंग आकर सासनी गेट निवासी प्रेमिका महिला ने अपने भाई के साथ मिलकर दीपू का गला काटकर उसको मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पुलिस ने महिला समेत दोनों अभियुक्तों को पकड़कर अग्रिम कार्रवाई भी शुरू कर दी है। वहीं एसपी सिटी कुलदीप सिंह ने बताया है कि 1 दिसंबर को थाना गांधी पार्क पर शिशियापाड़ा निवासी 26 वर्षीय नगर निगम कर्मचारी दीपू कांति की गुमशुदगी परिजनों ने दर्ज करवाई थी, जिसके बाद फोन कॉल डिटेल के आधार पर तफ्तीश शुरू कर दी गई। लेकिन एक दिन पहले इलाके के कमालपुर बाईपास रोड किनारे नाले में दीपू कांति का शव मिला, जिसकी गला रेतकर हत्या की गई थी। हत्या का कारण जो इनसे बातचीत में यह निकल के आया कि यशोदा का जो मृतक है इससे 3 साल से संबंध था
और इसका यह कहना था कि जो मृतक है उसने उसका एक अश्लील वीडियो बना लिया था, जिसको दिखाते हुए यह उससे पैसों की मांग करता था और उसके साथ ज़बरदस्ती किया करता था। इससे यह परेशान हो गई थी और उसने अंत में यह निर्णय लिया कि इसको रास्ते से हटाने के लिए निर्णय लिया, जिसमें उसने अपने भाई का साथ लेते हुए एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र के आधार पर इसने इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।